Welcome to Quick Toppers, and we are going to start our learning phase. Basically, मैंने तो सोचा था कि मैं अपने इस वीडियो को on 19th मार्च लॉन्च करूंगी, और मुझसे कई दिनों से बच्चे पूछ भी रहे हैं कि दीदी सिलेबस बता दो, सिलेबस बता दो। तो तब तक मेरे पास में सिलेबस का कोई अपडेट नहीं था, बट राइट नाउ वी हैव, और यही रीजन है कि मुझे अपने वीडियो को एक दिन पहले लॉन्च कर रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल को, ड्यू टू दिस एनसीईआरटी अपडेट। अब हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी का ऐसा कौन सा अपडेट है जिसकी वजह से मुझे डिसीजन लेना पड़ा। सो द पॉइंट इज कि एनसीईआरटी ने एक सर्कुलर निकाला था जो कि एडवाइजरी सर्कुलर था, कुछ इस टाइप, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि उन्होंने ग्रेड 9 के लिए उन्होंने कुछ चीजों को अपडेट किया है। जैसे कि उन्होंने ग्रेड 9 के लिए कुछ बुक्स अपडेट करी हैं, बुक्स में चेंजेस किए गए हैं, ठीक है। और बेसिकली हम बात करते हैं 1st to 12th की। अगर हम बात करते हैं 1st to 12th, तो अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट 1st to 12th की अगर हम बात करें तो 1st to 12th में अभी हमारे पास में करंट में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन है 9th के लिए, ठीक है। 8th तक की हमारे पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई सर्कुलर अभी तक नहीं आया है। उसके बाद में अगर हम बात करें 10th और 11th की, तो 10th और 11th में अभी हमारा प्रीवियस हमारा सिलेबस ही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। हम 10th एंड 11th के लिए प्रीवियस सिलेबस को फॉलो करेंगे, प्रीवियस बुक्स ही हम पढ़ेंगे। आप अपने भाई बहनों की किताबें यूज कर सकते हैं, 10th 11th वालों को पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट फॉर 9th क्लास, अभी फिलहाल में अगर हम बात करें 12th क्लास की, तो 12th क्लास के लिए भी हमारे पास में जो अपडेट है, जो इंफॉर्मेशन है वो यही है। यहाँ पर आप क्लियरली मेंशन है, ये आप देख सकते हैं कि न्यू टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 10 एंड 11 विल बी इंट्रोड्यूस फ्रॉम द एकेडमिक सेशन ऑफ 27 एंड 28। इसका मतलब ये है कि क्लास 9th, आपकी 9th में अपडेट हुई बुक, अब आपकी बुक्स तब अपडेट होंगी जब आप क्लास 10th में रीच करेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्लास 12th के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है। इट मींस क्लास 12th का भी हमारा वही सिलेबस, वही बुक्स हम यूज करेंगे, पढ़ेंगे जो हमने हमारी प्रीवियस क्लासेस में पुरानी 12th को पढ़ाई थी, ठीक है। यहां तक हमारी बात रही कि भाई किस किस क्लासेस के लिए हमारा अपडेट किया गया है। तो नाउ आई वांट टू टेल यू कि ग्रेड 9 के लिए हमारा सिलेबस अपडेट किया गया है, बुक्स चेंज की गई हैं। क्लास 9th के बच्चे पैसे नहीं बचा सकते, ठीक है। वो अपने भाई बहनों की किताबों का यूज नहीं कर सकते हैं, उनको नई किताबें लेनी ही पड़ेंगी। सो अब हम आगे बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास में जो लैंग्वेजेस हैं उसमें क्या अपडेट हुआ है, ठीक है। हम देखते हैं हमारी लैंग्वेजेस में क्या अपडेट हुआ है। तो एज पर दिस, जस्ट गिव मी सम टाइम, ठीक है। और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और स्टे ट्यून फॉर दी फर्दर अपडेट, ताकि हम आपको इंफॉर्मेशन दे सकें। सो ठीक है, हियर वी आर। तो अगर हम बात करें हमारे हिंदी की, तो राइट नाउ फॉर हिंदी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है कि हिंदी की बुक्स चेंज हुई हैं, बट फॉर इंग्लिश, हाँ जी, इंग्लिश के लिए हमारे पास में अपडेट है। इंग्लिश के लिए अपडेट ये है कि पहले हमारी इंग्लिश की 2 बुक्स हुआ करती थी, ठीक है। उन दोनों बुक्स को हटा करके अब हमारे पास में इंग्लिश की एक सिंगल बुक कर दी गई है जिसका नाम है कावेरी। अब आपको 2 बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब आप एक ही बुक पढ़ेंगे जिसका नाम है कावेरी, ठीक है। कावेरी बुक हम पढ़ेंगे इस बार इंग्लिश में न्यू। और इंग्लिश में अगर मैं बात करूं ग्रामर की, तो इंग्लिश में ग्रामर भी इतना कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। आपके वही आपकी क्रिएटिव राइटिंग, बेसिकली आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ राइटिंग सेशन उन्होंने चेंज करा है, जिसमें आपका क्या कहते हैं, जो आपके बुक्स के जो पैराग्राफ, जो आपके बुक्स के लेसन्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उन चैप्टर से एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो कि हमारे पास में लास्ट सेशन में भी आया था। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हमें क्रिएटिविटी दिखा करके अपने उन क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है। अपडेट। अब हम बात करते हैं हमारे मेजर सब्जेक्ट्स के बारे में।
जिसमें हमारे पास में सबसे पहले है हमारा साइंस। ठीक है, मेजर सब्जेक्ट्स में हम सबसे पहले बात करते हैं साइंस के बारे में। तो एज यू नो, देख लेते हैं हमारे पास में साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स हटे हैं और कौन कौन से चैप्टर्स ऐड हुए हैं। तो हमारे इस बुक में से एक चैप्टर हटाया गया है साइंस का, जो कि है हमारा ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटेशन वाला जो चैप्टर था वो इस बार रिमूव कर दिया गया। फाइन। और उसकी जगह पर हमारे पास में एक नया अपडेट आया है। पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, हम देख लेते हैं हमारे पास में कौन कौन से सब्जेक्ट है। तो हमारे पास में है सेल। ठीक है, सेल है। सेल के अंदर में हम पढ़ेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, जो कि हम पहले भी पढ़ते आ रहे थे। सेल के बाद में हमारे पास में है टिश्यू। ठीक है, टिश्यू है हमारे पास में, जो कि हमारे पास में लास्ट टाइम भी था। टिश्यू के अंदर में हम फर्दर टिश्यूज के टाइप्स के बारे में बात करते हैं, टिश्यू क्या होता है, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस टिश्यू का क्या काम होता है, हम वो पढ़ते हैं। राइट। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट चैप्टर जो इसमें एड ऑन हो रहा है वो है हमारा रिप्रोडक्शन। बेसिकली हम इसको एड ऑन नहीं कह सकते क्योंकि रिप्रोडक्शन हमारे पास में पहले भी था। ओके, सो नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी। दिस इज द चैप्टर विच वी डिडंट हैव अर्लियर। राइट, हमारे पास में डाइवर्सिटी चैप्टर नहीं था। ये जो किंगडम्स वाला पार्ट है वो हमारे पास में नहीं था, जो कि अब हम पढ़ेंगे। बेसिकली आपके सिलेबस को देख करके जो मुझे समझ में आया वो पॉइंट ये है कि आपका सिलेबस 11th एंड 12th बेस्ड बनाया गया है, जिसमें हमारे 11th एंड 12th के कुछ कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड किया गया है ताकि बच्चे पहले से ही पढ़ करके आए और उनको 11th 12th इजी लगे। राइट। उसके बाद में है एक्सप्लोरिंग एंड मिक्सचरिंग देयर सेपरेशन, जिसमें आप होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन सस्पेंशन, केमिस्ट्री का चैप्टर है जिसके बारे में आप पढ़ते हैं। राइट। देन वी हैव द चैप्टर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर भी पहले से ही था। इसके बाद में हमारे पास में चैप्टर आता है अर्थ एज अ सिस्टम। ये एक नया टॉपिक है जिसको ऐड किया गया है और आपकी बुक का नाम भी अर्थ साइंस करा गया है। इस बार अगर आप देखेंगे तो 9th की बुक का नाम सिर्फ खाली साइंस ना होकर के अर्थ साइंस पर बेस्ड है। इसमें हम अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास में है मोशन, जो कि पहले भी था। इसके बाद में हमारे पास में फोर्स, लॉज एंड मोशन, जो फर्दर पहले भी था। ठीक है, देन वी हैव वर्क, एनर्जी एंड स्पेशल मशीन्स। हमारे पास में वर्क एंड एनर्जी चैप्टर था, बट सिंपल मशीन्स, सिंपल मशीन्स एक टॉपिक है जो अभी अभी ऐड किया गया है, जिसमें हम पुली, इंक्लाइन प्लेन, लीवर, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ना कि सिर्फ हमारी साइंस थ्योरी बेस्ड होगी, बल्कि अब हमारी साइंस प्रैक्टिकल बेस्ड भी होगी। ठीक है, इस बार साइंस पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है बेसिकली। तो स्टे ट्यून फॉर दी मोर वीडियोस। ठीक है, साउंड चैप्टर हमारे पास में पहले भी था। दैट्स ऑल, ये था आपका साइंस का सिलेबस। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथ के सिलेबस के बारे में। तो देखते हैं हमारे पास में मैथ में कौन कौन से सब्जेक्ट टॉपिक पहले थे और कौन कौन से टॉपिक अब ऐड हुए हैं। पहले हमारे पास में मैथ में सिर्फ 12 टॉपिक थे, टॉपिक बेसिकली 12 चैप्टर थे, बट अब हमारे पास मैथ में 15 चैप्टर हैं। हमारे पास में 3 चैप्टर ऐड किए गए हैं एनसीईआरटी के इस बिग मेजर अपडेट में। 9th क्लास के लिए स्पेशली उन्होंने 3 चैप्टर ऐड किए हैं। ठीक है, 15 चैप्टर हुए। पहला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो पहले भी था। ठीक है, फिर हमारे पास में इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल, जो पहले भी था। फिर हमारे पास में नंबर सिस्टम, जो पहले भी था। यूक्लिड ज्योमेट्री, एंजाइम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल्स, ये भी हमारे पास था। इसके अलावा बात करें तो सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस, ये आपके पास में एक एडिशनल ऐड हुआ है। बेसिकली हम इससे पहले एपी को हमारे 10th क्लास में पढ़ रहे थे, बट ये न्यू है जो हमने ऐड करवाया है, जो कि हमारे हमने नहीं करवाया है, एनसीईआरटी ने ऐड किया है। ठीक है, जस्ट जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, और उसके बाद में बात करें मेंसुरेशन है, एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, फोरगोन्स ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, बेसिकली फोरगोन्स क्वाड्रिलेटरल, ये एक नया टॉपिक है जो ऐड हुआ है, चैप्टर है। फिर है हमारे पास में सर्कल्स। सर्कल्स के बाद में है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें प्लस किया गया है आपका ग्राफ। ग्राफ पहले भी था बट फिर इन्होंने हटा दिया और अब इन्होंने दोबारा से ऐड किया है।
सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल साइंस, ये हमारा पहला चैप्टर रहेगा। दूसरा चैप्टर रहेगा हमारा शेपिंग ऑफ द अर्थ एंड सरफेस, कि हमारी अर्थ किस किस चीजों को मिलाकर के बनी हुई है, कैसे भूकंप आते हैं, कैसे ग्लेशियल लैक आउटबर्स्ट फ्लड आते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स कैसे आते हैं, लैंडस्लाइड कैसे होते हैं, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट हम पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडिया के मॉनसून और सीजन के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज, ब्लड, कार्बन फुटप्रिंट, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे अर्ली ह्यूमंस एंड बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, किस तरीके से हमारे हिस्ट्री में लोग थे, वो किस तरीके से ह्यूमन बने, ह्यूमन के एंसेस्टर्स कौन कौन है, अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री क्या रही है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे स्टेट एंड सोसाइटीज के बारे में, कौन कौन सी सोसाइटीज थी, जिसमें हम उसके भी बारे में पढ़ेंगे कि कब हमारे वेद लिखे गए और किस किस चीजों को ध्यान में रख करके लिखे गए थे। फिर हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, हम पढ़ेंगे डेमोक्रेसी के बारे में, क्या होता है डेमोक्रेसी, कैसे काम करता है, क्या टाइप्स होते हैं, क्या रूल्स हैं इंडिया में, क्या क्या चैलेंजेस आए इंडिया में डेमोक्रेसी को सेटअप करने के टाइम में, और वर्ल्ड में किस तरीके से डेमोक्रेसी चलती है। फिर हम इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शन क्या है, क्यों है, किस लिए जरूरी है, कौन कौन इसको करवाता है, पार्टी सिस्टम क्या है इंडिया में। फिर हमारा चैप्टर है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, की इकोनॉमिक्स क्या होती है। ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा 11th क्लास का है। प्राइस पजल फॉर ड्राइव द मार्केट, लॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है 11th क्लास में, जिसको उठा करके इन्होंने 9th में डाला हुआ है, स्पेशली फॉर यू, उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उनको एक हेल्प हो जाएगी, उनको 11th अलग अलग बिछड़ी बिछड़ी नहीं लगेगी ना। ठीक है, उसके बाद में ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 2। हाँ जी, पार्ट 2 में हम बात करेंगे ओशियंस एंड लाइफ के बारे में, किस तरीके से हमारे अर्थ पर लाइफ है। ठीक है, कौन कौन से ओशियंस हैं, वहां पर क्या है, लाइफ ऑन अर्थ के बारे में हम बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस एंड रिसाइलेंस क्या होता है। ठीक है, फिर इंडिया एंड दी वर्ल्ड वन, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे अथॉरिटी को, जिसमें हम कौटिल्य शुक्रांति दंडा के बारे में बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि आइडियाज ऑफ स्टार्टअप्स कहाँ से आए। भाई ये बहुत बड़ा टॉपिक दिया है गवर्नमेंट ने आपके सिलेबस में, इसको आप सीख गए तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में स्मार्ट वेज टू मैनेज फाइनेंस, कौन कौन से वेज होते हैं, आप अपने फाइनेंस को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। ये लास्ट टॉपिक था एंड दैट्स ऑल। ये थे आपके मेजर अपडेट्स। अभी हमारी एक वीडियो और आने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे कि हम न्यू क्लासेस में किस तरीके से पढ़ाई करें ताकि हम हमारे बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर पाए इजीली। आई विल ट्राई कि वो लाइव क्लास हो जाए, बट अगर वो लाइव क्लास नहीं होती है तो मैं वीडियो बना करके उसको अपलोड कर दूंगी, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट एंड फॉर दिस टाइप videos. Thank you so much. Bye.